हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तुक्का ट्रिक्स। काफी टाइम हो गया वीडियो अपलोड करे हुए, आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे। आई होप अब आप सारी चीजों से फ्री होने लग गए हो और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब आप जो है लगने वाले हो। अप्रैल अटेम्प्ट में आप सबको बहुत अच्छा करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जनवरी अटेम्प्ट कैसा गया। अगर अच्छा नहीं गया है तब तो अच्छा करना ही है, और अगर अच्छा गया है तो भी आपको उसमें और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द टू अटेम्प्ट्स लिया जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपसे पीछे वाले बच्चे आपसे आगे ना निकल जाए अप्रैल अटेम्प्ट में, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास में अब हम जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर में मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस है जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस, और उसमें हम तुक्का ट्रिक्स देखेंगे, शॉर्टकट हैक्स देखेंगे, किस तरीके से हमको गेस वर्क करना रहता है, जुगाड़ लगा के कैसे हमको ट्रिक्स लगाना रहता है, जिससे कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके और अच्छे खासे नंबर जो है बूस्ट कर सके, राइट। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जेईई मेन 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, इमीडिएटली जाके इसके अंदर में आप एनरोल करो। कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFAM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। ये आपका कूपन कोड है TTFAM 500, इससे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देखोगे तो आपको जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो टेस्टिमोनियल्स है, वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर में रिजल्ट किया है, अच्छे खासे नंबर इसमें बूस्ट करे हैं। अगर आपका स्कोर 70, 80, 100, 120 कहीं भी 60, 50 इस रेंज में कहीं पर भी है, आपको 60 to 80 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करने की जरूरत है। इस कोर्स से वो चीज पॉसिबल है और कम टाइम के अंदर में पॉसिबल है। आप सारे के सारे ट्रिक्स जो सीखते हो वो ऑफिशियल क्वेश्चंस, ऑफिशियल पेपर्स में आप देखते हो। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में मैंने करके दिखाया है बहुत सारे पेपर्स में कि कैसे आपको तुक्का मारना है एग्जाम सिनेरियो में। बचे हुए पेपर जो आप छोड़ देते हो उसको अटेम्प्ट करके कैसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को यूज करके आपको नेट स्कोर अपना बूस्ट करना है। सारी चीजें इसके अंदर में आप A to Z तरीके से सीखोगे। हर टाइप के ट्रिक्स जो जेईई मेन एग्जाम में आजकल लग रहे हैं वो आप इसके अंदर में देखोगे, ठीक है। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद PDFs जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं सोल्यूशंस के साथ में। तो आप अगर ट्रिक्स की प्रैक्टिस करना चाहो तो आप उन मॉक टेस्ट को दे सकते हो ट्रिक्स को सीखने के बाद में, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा एग्जाम के पहले कि आप ट्रिक्स अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। नंबर आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। जाके आपको इमीडिएटली इसके अंदर अपना एनरोलमेंट पूरा करना है और कंटेंट देख के जल्दी से उसको खत्म करना है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, तुक्का ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। इस वीडियो पे मेरा फोकस रहेगा जो शॉर्टकट करके हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तुक्का ट्रिक्स का ही पार्ट है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2026, ठीक है। कि भाई कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करने जाओगे तो काफी लंबे पड़ेंगे। आप सॉल्यूशंस वगैरह में भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बट अगर आप कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ हैक यूज करके उसको करने का ट्राई करो तो काफी जल्दी हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। एक आपको टाइम अगर सेव करना है तो काम करेगा, और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना वैसे नहीं आता है तब भी काम करेगा, ठीक है। सो एक एक करके हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो यहां पर आपको दिया हुआ है क्या, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटेंस C दी हुई है, वैक्यूम है, ठीक है। अब कह रहा है एक शीट है, उसके अंदर में थिकनेस 1/3 वगैरह जो भी दिया हुआ है उसको जो है ऐड कर दिया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी K दी हुई है, और न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम आपको बताना है। तो अब क्या है, एक तो है कि भैया एक्चुअल तरीके से आप इसको सॉल्व करो। अगर एक्चुअल तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर तुक्का ट्रिक लगाना है। क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक लूपहोल हम इसके अंदर में पकड़ सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो तुक्का ट्रिक यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लग जाएगा कि भाई K इक्वल्स टू आप 1 ले लो। K इक्वल्स टू 1 लेने का मतलब क्या है कि हमने कुछ ऐड ही नहीं किया, वैक्यूम ही है, मतलब पहला वाला ही केस है। मतलब हम कह रहे हैं कि हमने जो ऐड किया उसका K जो है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो 1 ही है। इसका मतलब टेक्निकली हमने जो ऐड किया है वो वैक्यूम ही है, कुछ ऐड किया ही नहीं है। इसका मतलब कैपेसिटेंस सेम ही रहने वाला है। अब अगर K को 1 लेने पे कैपेसिटेंस सेम रहेगा तो आप देख सकते हो जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन में आप K को 1 लोगे तो आपको यहाँ पर कुछ C/3 दिखेगा, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरे ऑप्शन में अगर आप K को 1 लोगे तो आपको 3C/3, 3 कट जाएगा, C दिखेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल फिर सेम आना चाहिए। फिर थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखोगे K को 1 पुट करोगे तो आपका कुछ शायद 2C आ जाएगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखोगे K को 1 लोगे तो आपका नीचे में 9 हो जाएगा, ठीक है, तो C/3 आना चाहिए ये, ठीक है। तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन B ऐसा है जहां पर क्या हो रहा है कि कैपेसिटेंस जो है K को 1 पुट करने पे इनिशियल के बराबर आ रही है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि K इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, मतलब वैक्यूम ही है, हमने कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में शॉर्टकट तरीके से आ जाएगा B। 4 नंबर आपको यहाँ पर जो है पूरे मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, सर नो? ठीक है, ये सारे ट्रिक्स आपको ना एग्जाम में नहीं सोचने होते। आपको लगता होगा एग्जाम में बैठ के ट्रिक सोचना होता है, आपको पहले से पता होता है अगर आप सीख लो तो,
अगर आप मेरे से सीख लोगे तो ये सारे ट्रिक्स आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा इस क्वेश्चन में ऐसा ट्रिक लगेगा, उस लेवल पे आपकी जो है ट्रिक्स की मास्टरी होनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखो, आपको देख के मजा आ जाएगा, सेमी पेपर में आया है क्वेश्चन, ठीक है, 21 जनवरी के अंदर में कह रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी दिया है, एक्स के साथ में ग्राफ दिया है और रैंक वेरियस रीजंस एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब क्या है ना, यहाँ पर मान लो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, इतना तो समझ आ रहा है कि भाई स्लोप वगैरह देखना है, इतना कॉमन सेंस आपको है कि यहाँ पर स्लोप देखना पड़ेगा, क्योंकि आप थ्योरेटिकली भी सोच सकते हो और अगर आप ग्राफ में भी सोचो तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे लाइनें बनी हुई हैं। अब लाइनें बनी हुई है, ग्राफ कहीं ना कहीं जो है स्लोप यहाँ पर देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से कंपैरिजन करना है। अब दिक्कत यहां पर क्या हो सकती है ना, आपको स्लोप्स वगैरह देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब क्या है कि आपको एक्चुअल सोल्यूशन पूरा नहीं आता ढंग से, तो आप क्या होता है ना कहीं थोड़ा सा डरे हुए होते हो कि भाई नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, रिस्क आपका जो है, आपको लगता है कि भाई रिस्क यहां पर ज्यादा, अगर मैं तुक्का मारूंगा तो ऑप्शंस भी आपको देख के क्लमजी लगेंगे। बट यहां पर छोटा सा अगर आप एक लूप होल खोज लो, क्या कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बोला है, मतलब कि मेरे को स्लोप के साइन से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, राइट। अब आप भाड़ में जाने दो सारी चीजें, आप देखो ये जो हमारे पास में CD है, CD तो एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ठीक है, CD जो हमारे पास में ग्राफ में, इसका तो स्लोप 0 है, बाकी जो भी लाइन वाइन जैसा भी दिया होगा उसको छोड़ो आप, CD जो है ना ये तो 0 होगा, इसका तो स्लोप 0 होगा। अब बाकी साइन पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, CD तो सबसे छोटा आएगा ना 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो CD से बड़ा होगा सारा का सारा, CD सबसे छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, राइट। इसका मतलब CD सबसे कम आना चाहिए, यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप देखोगे ऑप्शन ए में CD जो है, ठीक है, जो स्लोप्स आएंगे बाकी सारे के, सबसे छोटा स्लोप आपका CD का है, तो आप ऑप्शन ए को यहां पर जो है तुक्का लगाओगे, आपका सही हो जाएगा आंसर। 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे, यस और नो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि भाई यहां पर स्लोप देखना पड़ेगा। अब साइन वगैरह में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन स्लोप सबसे छोटा तो CD का होगा क्योंकि 0 है, मैग्नीट्यूड की यहां पर बात कर रहा है, तो CD सबसे छोटा किस ऑप्शन में, उसको देखो, उसको आप तुक्का लगाओ, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको गेसवर्क करना पड़ता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही रिस्क को अगर आप मैनेज करके गेसवर्क कर सकते हो, तो अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसमें से आप 4-5 सही करते हो, तो नेट स्कोर आपका जो नेगेटिव होगा उससे काफी ज्यादा आपका पॉजिटिव से बढ़ेगा। जब आपका सैंपल स्पेस थोड़ा सा बड़ा रहता है, सारी चीजें मैं कोर्स के अंदर में सिखाता हूं प्रॉपर तरीके से कि भाई जितना क्वेश्चन आपको आता है उतना कर लो, उसके बाद बचा हुआ जो पेपर है वहां आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे कि आपके 60-80 नंबर आराम से बढ़ जाए। इस तरीके से आपको जो है स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, उसके लिए आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जब आपका इंटेंशन होगा कि मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो आप छोटे छोटे लूप होल्स खोजोगे और अपने इंस्टिंक्ट को आप ट्रस्ट करोगे और अटेम्प्ट ज्यादा करोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो यहां पर, इसमें हम देखेंगे भाई इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करना होता है। इंटेलिजेंट गेसिंग के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसमें से कुछ रूल्स मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। कोर्स के अंदर जब आप जाओगे तो बहुत सारे आप रूल्स देखोगे, उसमें से 1-2 रूल मैं आपको बताता हूं कि भाई यहां पर ना अपने को 3 ऑप्शन जो है वो 2.3 इस तरीके से दिख रहा है, एक ऑप्शन जो है वो 69 इस तरीके से दिख रहा है, तो ऑड वन आउट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलर ऑप्शंस जो है, अगर 3 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो चांसेस हाई होती है। आप साइकोलॉजी समझो, टीचर ने जो क्वेश्चन बनाया है वो आपको ऑप्शंस ये वाला अगर करेक्ट होता तो वो ऑप्शंस में और जगह 69 डाल देता, पॉसिबिलिटी हाई है। 2.3 उसने 3 ऑप्शन में दिए, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि भाई 2.3 वाले में उस फॉर्मेट में आंसर होगा, तो टीचर भी कंफर्टेबल रहता है कि आपको जल्दी से आंसर पता नहीं लगेगा। आगे आप देखोगे साइन वगैरह सारी चीजें दी हुई है। अब हमारा सेकंड रूल आता है कि भाई इसके अंदर में अगर आप देखोगे ना ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, तो नंबर सारे सेम है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप देखोगे यहाँ पे प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन है, यहाँ प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, नंबर सारे सेम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है रूल्स के अंदर में, कोर्स के अंदर में जब आप जाओगे तो बहुत सारे रूल्स है, उसमें से एक रूल में मैंने बताया था बच्चों को कि भाई प्लस माइनस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जब भी आपको ऑप्शंस में कॉम्बिनेशन दिख रहा है प्लस प्लस बी, प्लस माइनस बी, माइनस माइनस बी इस तरीके का, तो जो क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है प्लस माइनस वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जिसमें प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है रादर देन नॉर्मल प्लस वाला, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को भी थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे, बी और सी में से हम तुक्का लगाएंगे, बी और सी में से हम एक ऑप्शन यहां पर जो है तुक्का लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी एक्यूरेसी जो है ना ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास है इस क्वेश्चन के सही होने की। हमें नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 में से 2 सवाल सही करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, सिर्फ 2 उसमें से सही कर ले, 8 गलत कर दे तो नील हो जाएगा स्कोर। अगर हम 4-5 सही कर ले, अगर हम अपनी एक्यूरेसी हर एक क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसकी एवरेज एक्यूरेसी 40-50% बना लें, तो इसका मतलब हम 10 में से 4-5 सवाल सही करेंगे।
तो इसका मतलब जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव से काफी ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए छोटे छोटे रूल्स बहुत मैटर करते हैं। इंटेलिजेंट गेसिंग, जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, ट्रिक्स नहीं समझ आ रहा, तो इंटेलिजेंट गेसिंग आपको कैसे करना है। इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, आप देखो लास्ट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको, आपका दिल बोलेगा हड़प्पा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई टू नोन रेजिस्टेंस है R एंड 2R और एक और अननोन रेजिस्टेंस है X। ठीक है, कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा ना ए बी के बीच में वो X के बराबर ही आएगा, तो X की वैल्यू अपने को पूछ रही है। अब देखना, आप यहां पर ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको। एक यहां पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस 2R का, ये आपको दिया हुआ है X, और यहां पर आपको दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस R का, और ये इस तरीके से जो भी कहानी है ए बी के बीच में इक्विवेलेंट जो आएगा, ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा वो X के बराबर ही आएगा। मतलब कि इसको सॉल्व करने पे जो इक्विवेलेंट आएगा वो X ही आएगा। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करो एक्चुअल तरीके से, जो कि टाइम लगा सकता है। दूसरा हो सकता है आपको एक्चुअल तरीका आता ही ना हो, तो तुक्का ट्रिक से आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप सोचो कि भाई ये जो भी आएगा 2R + X जो भी आएगा वो इस R के साथ पैरेलल में आएगा, राइट। अब ये और ये जब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट जो है वो R से भी छोटा होगा। हमको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है। तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो इस R से भी छोटा आएगा ना, क्योंकि R पैरेलल में है। इसका मतलब X जो आएगा, जो कि इक्विवेलेंट दिया है क्वेश्चन में, वो R से छोटा ही होना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट X है और इसका इक्विवेलेंट R से छोटा आएगा क्योंकि R पैरेलल में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटे आते हैं। इसका मतलब X की वैल्यू R से छोटी होनी चाहिए। X की वैल्यू R से छोटी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, आप सीधे यहां पर ऑप्शन सी को तुक्का लगाओगे, 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शंस आप देखो, पहला ऑप्शन R दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका 2 × √3 - 1, √3 - 1 हो जाएगा आपका 0.7 के आसपास, मल्टीप्लाइड बाई 2 1.4 आ जाएगा। R से बड़ा है, √3 + 1 R से बड़ा है, R से छोटा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी। आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली तुक्का लगा सकते हो। 21 जनवरी के अंदर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये तो खैर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, आपको इसके अंदर में मास्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कम टाइम के अंदर में आप बहुत ज्यादा पढ़ के स्कोर बूस्ट कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपने शायद जनवरी में ऑलरेडी देख लिया है। कम टाइम के अंदर में आप पढ़ाई करो, साथ में रिवीजन करो, साथ में अगर आपको अच्छा खासा स्कोर बूस्ट करना है, इंटेलिजेंट तरीके से स्कोर बूस्ट करना है, साइंटिफिक तरीके से स्कोर बूस्ट करना है, तुक्का ट्रिक्स कोर्स में आप जाके अभी एनरोल करो। कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFM 500। ठीक है, अभी अगर आप एक्शन नहीं लोगे, बाद में आपको दोबारा रिग्रेट होगा, आप फिर बाद में अफसोस करोगे, फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। हो सकता है आप एडवांस के लिए एलिजिबल ही ना हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। मेरे लाइफ में ये बहुत मैटर किया था, क्योंकि जब मेरे को NIT त्रिची मिला था, तुक्का ट्रिक्स का यूज करके मैंने अपने स्कोर 40 to 50 मार्क्स बढ़ाए थे। 175 का मेरा फाइनल स्कोर आया था JMN में NIT त्रिची में। जब मेरे को एडमिशन मिला, तब मैं जब आज घूम करके देखता हूं तो तुक्का ट्रिक्स का बहुत ज्यादा रोल था मेरे लाइफ के अंदर में। और मेरे को ये ट्रिक्स सिखाने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद ही अपने लिए डेवलप करे थे, एग्जाम में अप्लाई करे थे। मेरे को किसी ने नहीं बोला था कि भाई बचे हुए पूरे पेपर को आप अटेम्प्ट कर दो। मैंने बचा हुआ पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग था। मैं पहले से तैयारी करके गया था, पहले से मैं मॉक टेस्ट दे करके गया था, और वही सारी चीजें आपको सीख करके अप्लाई करने की जरूरत है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।